सीता जी राम की बुआ थी, जानिए कैसे। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों। आज आपके लिए बहुत ही रहस्यमय कहानी लाए हैं। आज का विषय है कि सीता जी राम की बुआ थी। ये सुन करके आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे सीता जी तो राम की पत्नी थी, राम की अर्धांगिनी थी, लेकिन बुआ कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी आश्चर्यजनक शंका का समाधान करने के लिए आप पहले ये कहानी सुनिए। राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे सीता जी का जन्म कैसे हुआ। तब जाकर इस पहेली का अर्थ निकलेगा। और इसका अर्थ समझाने के लिए मैं दो प्रसंग आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा कि सीता जी राम की बुआ कैसे हो सकती है। ये दोनों प्रसंग बताने ही पड़ेंगे जो रामायण से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात उस समय की है, अयोध्या नगरी में जब राजा अज राज्य करते थे। राजा अज बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और इन चक्रवर्ती राजा पर ईश्वर की कृपा से सारे सुख राजा अज के यहाँ मौजूद थे। लेकिन राजा अज को संतान का दुख था। क्योंकि राजा अज ने संतान थे तो संतान के लिए बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा अज बहुत दुखी थे तो वो तालाब के किनारे घूमने के लिए गए। तालाब के किनारे जब पहुँचे हैं तो इन्होंने तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प देखा जो जल में तैर रहा था। उस कमल के पुष्प को देख कर के राजा उस पर मोहित हो गए। राजा देख करके सोचने लगे, ऐसा सुंदर कमल का फूल तो हमने कहीं नहीं देखा। कितना सुंदर ये कमल का पुष्प है और हमें इसको प्राप्त करना चाहिए भाइयों। तो राजा उस सुंदर से कमल के पुष्प को प्राप्त करने के लिए उस तालाब में घुस जाते हैं और उसको प्राप्त करने हेतु हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हैं, कमल का पुष्प आगे बढ़ जाता है। जितना ही राजा अज उस तालाब के अंदर घुसते जाते हैं और जल के अंदर उस पुष्प को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पुष्प आगे बढ़ जाता है। अब तो राजा अज उतावले हो गए, लेकिन कमल आगे बढ़ता गया। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, राजन आप इस कमल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस कमल को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसके संतान हो। राजा अज को बहुत दुख लगा और वो वापस सरोवर से बाहर आ गए। अब तो राजा अज संतान की चिंता में भगवान शिव शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शिव शंकर के भक्त तो वही पहले से ही थे। तपस्या से शिव का सिंहासन डोलने लगा तो चिंता भगवान शिव शंकर को सताने लगी। मेरे भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनको पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान शिव शंकर ने धर्मराज को आदेश दिया कि आप अयोध्या जाओ और तुम्हारे कारण ही इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, धर्मराज और उसकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष धारण करके सरयू नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे है। तो श्रोताओं, ब्राह्मण रूपी धर्मराज राजा अज के दरबार में आया और राजा अज से भिक्षा देने के लिए कहा। तो राजा अज ने कहा, जाओ मंत्रियों, इस ब्राह्मण को जितनी भिक्षा चाहिए दे दो। तब धर्मराज बोले कि मुझे तो आपका कमाया हुआ धन चाहिए, जो आपने मेहनत से कमाया है। यह प्रजा की कमाई का है, आपकी कमाई का नहीं है, इसलिए हमें आपकी कमाई का धन चाहिए। उसी समय राजा अज ने अपने गले से सोने का हार उतारा और ब्राह्मण को दे दिया। धर्मराज ने वो भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि राजा अज ये भी प्रजा की कमाई का है, मैं प्रजा की कमाई हुई कौड़ी तक नहीं ले जाऊंगा। आपका कमाया हुआ चाहे हमें कुछ भी मिल जाएगा, बस हमें वही चाहिए, उसी में मैं संतुष्ट हूँ। यह सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है, क्षमा करना ब्राह्मण देव, तो आपके लिए इसका इंतजार करना पड़ेगा। आज तो मैं नहीं दे सकता, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ब्राह्मण जो धर्मराज थे ने कहा, ठीक, मैं यही सरयू नदी के किनारे कुटिया बना करके रह रहा हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जब रात्रि होती है तो राजा अज भेष बदल करके, ताकि कोई राजा अज को पहचान ना सके, धन कमाने के लिए अपने महल से निकल देते हैं। अपने राज्य में लोहार की दुकान पर पहुँच जाते हैं और मजदूरी के लिए उससे काम मांगते हैं। तो लोहार ने कहा, आपको यहाँ लोहा कूटना पड़ेगा, इसके बदले में आपको 1 टका मिलेगा। राजा अज तैयार हो गए। राजा अज का भेष बदला हुआ था, इसलिए वो लोहार ने भी नहीं पहचान पाया। दोस्तों, राजा अज ने फिर रात भर लोहा कूटा और जब सुबह हुआ तो राजा अज को उस लोहार ने 1 टका दिया। टका को प्राप्त करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। सीधे सरयू नदी के किनारे उसी कुटिया पर पहुँचे जहाँ धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के भेष में रह रहे थे। जाकर के राजा ने कुटिया पर आवाज लगाई तो ब्राह्मणी निकल करके आई। राजा अज ने कहा कि ब्राह्मण देव कहाँ है। तो ब्राह्मणी ने जवाब दिया, महाराज वो तो कहीं घूमने के लिए निकल गए हैं। तो राजा अज ने कहा, ये टका जो है हम उनको दान करने के लिए आए हैं। जब ब्राह्मण आए तो उन्हें बता देना कि यहाँ के राजा अज जो है उनके लिए टका दे करके गए हैं।
दोस्तों टका देने के बाद राजा अज अपने महल चले आए। इधर कुछ समय के बाद में धर्मराज जब लौट करके आए तो उनकी पत्नी ने उन्होंने टका निकाल कर धर्मराज को दिया और कहा कि यहाँ के राजा अज दे करके गए हैं और उन्होंने बताया है कि ये हमारी मेहनत का है, ये प्रजा का कमाया हुआ टका नहीं है। दोस्तों जब धर्मराज ने वो टका हाथ में लिया तो पता नहीं धर्मराज को क्यों क्रोध आया। उन्होंने वो टका जो था सरयू नदी के किनारे फेंका और जैसे ही वो टका फेंका तो वहाँ पर एक गड्ढा हो गया। उसको देख करके धर्मराज आश्चर्य में पड़ गए। फिर उस गड्ढे को खोदा तो उसमें एक सोने का रथ निकला और वो रथ सीधा आसमान में उड़ गया। आसमान में उड़ने से पहले ब्राह्मण यानी धर्मराज से कह करके गया कि एक रथ नीचे और है, उसको भी आप खोदना, एक दूसरा रथ और निकलेगा। दोस्तों फिर धर्मराज ने जगह और खोदी तो उसमें दूसरा रथ निकला। वो भी रथ ये कह गया कि एक रथ नीचे और है और वो भी आसमान में उड़ गया। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां यानी धीरे धीरे 8 सोने के रथ निकलते गए और सीधे आसमान में उड़ते गए और यही कहते गए कि ब्राह्मण नीचे रथ और है। जब 9वां रथ खोदा तो वो भी ये कह करके गया कि एक नीचे रथ और निकलने वाला है, लेकिन वो खाली रथ नहीं निकलेगा, उस पर कुछ ना कुछ अवश्य निकलेगा। दोस्तों जब 10वां रथ धर्मराज ने खोदा तो वो रथ खाली सोने का नहीं निकला, उसमें एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ निकला। ये देख करके धर्मराज बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो रथ जो था आसमान में नहीं उड़ा, वो रथ वहीं पर ठहर गया। उधर धर्मराज उनकी पत्नी ने देखा कि यहाँ के राजा अज के कमाए हुए टका का ही ये सब प्रभाव है और उनके टका के प्रभाव से ही ये 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए और ये 10वां जो रथ निकला, इस बालक निकला, तो यह रथ और बालक पर अधिकार पूर्ण राजा अज का है और ये रथ ये बच्चा राजा अज के ही सुपुर्द करना चाहिए। ये विचार बनाने के बाद में धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के और सीधे राजा अज के दरबार में पहुँच जाते हैं और कहा कि हे राजा, ये रथ और ये बच्चा आपके टका के प्रभाव से ही निकला है, जो आप मेहनत से कमा करके मेरी पत्नी ब्राह्मणी को दे करके आए थे। और ब्राह्मण ने राजा अज को वो सारी कहानी बता दी। राजा अज उस बच्चे को पाकर के बड़ा प्रसन्न होते हैं। फिर वहाँ के ब्राह्मणों ने और विद्वानों ने और धर्मराज ने उस बच्चे का नामकरण किया तो उस बच्चे का नाम रखा दशरथ, क्योंकि 9 रथ के बाद 10 रथ पर वो बालक निकला था, तो इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा दशरथ। तो राजा दशरथ इस तरह से धरती से पैदा हुए थे। उसके बाद में धर्मराज वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका काम हो चुका था। राजा अज को संतान मिल चुकी थी। अब दोस्तों आइए दूसरी कहानी लेकर के चलता हूँ। ये कहानी उस समय की है कि जब राजा जनक के यहाँ सूखा पड़ गया था। सूखा क्यों पड़ा? क्योंकि बताया गया है कि एक घड़ा रावण राजा जनक के राज्य में गाड़ करके चला आया था, क्योंकि आकाशवाणी ने रावण से कहा था कि ये घड़ा तेरे घर पर रहेगा तो तेरे यहाँ अकाल पड़ जाएगा, तेरी प्रजा त्राय त्राय करेगी, तेरी प्रजा को बहुत दुख होगा। इसी भय से रावण उस घड़ा को लेकर के राजा जनक के राज्य में गाड़ आया था, क्योंकि उस समय राजा जनक सुख समृद्धि में आगे थे और रावण ये नहीं जानता था कि उस घड़ा में मंदोदरी का गर्भ था। जब रावण राजा जनक के राज्य में वो घड़ा को गाड़ करके और चला जाता है, धीरे धीरे थोड़े समय आने के बाद में राजा जनक के यहाँ सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और इतना अकाल पड़ गया कि जल बरसना भी बंद हो गया। अब तो प्रजा में त्राय त्राय करने लगी, प्रजा बहुत दुखी होने लगी, भूख से तड़तड़ करके कुछ लोग तो मरने लगे। ये हाल देख कर के राजा जनक को बड़ा दुख हुआ। राजा जनक ने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया, उनसे सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे राज्य में ऐसा क्यों हुआ, सूखा क्यों पड़ा, मेरी प्रजा मर रही है। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजा जनक अब तुम्हें हल यज्ञ करना पड़ेगा, हल से भूमि जोतनी पड़े और आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जब हल यज्ञ करने के लिए राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ में खेत में हल को जोत रहे थे तो हल की नीचे वाली वो सीट जो थी घड़ा से टकरा गई और जब घड़ा से टकराई तो आवाज हुई और उस घड़ा को निकाला गया और जब घड़ा को निकाला गया और उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक हंसती हुई कन्या निकली। उस कन्या को देखकर कि राजा जनक और पत्नी सुनैना बहुत प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि ये कन्या जो है आपको धरती माँ दी है, आप ही इसके पिता और माता होंगे और आप ही इसका पालन पोषण करें। राजा जनक ने वो कन्या अपनी पत्नी सुनैना को दी। राजा जनक और पत्नी सुनैना बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हीं ब्राह्मणों ने उस बच्ची का नाम रख दिया सीता। सीता नाम क्यों रखा? क्योंकि कहते हैं कि हल की जो सीट टकराई थी घड़ा उसी के माध्यम से निकला थे, तो उस बच्ची का नाम सीता पड़ा। दोस्तों जो मैंने टाइटल में कहा था
शुरू में कि सीता राम जी की बुआ थी तो कैसे, आइए अब इस टाइटल का अर्थ निकलता है। जो दशरथ थे वो भी धरती से पैदा हुए थे और इधर सीता जो थी वो भी धरती से पैदा हुई थी, यानी माँ दोनों की एक ही थी धरती। एक माँ के दो बच्चे हो, एक लड़का एक लड़की, तो वो भाई बहन होते हैं। तो इसीलिए दशरथ और सीता की एक ही माँ थी धरती। जब इस रिश्ते से दशरथ और सीता भाई बहन हुए तो राम के पिता दशरथ थे। अब पिता की बहन राम की बुआ हुई तो इस रिश्ते से राम की बुआ सीता हुई थी। तो दोस्तों यह था इस टाइटल का अर्थ। हमें विश्वास है और उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइटल का अर्थ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम